हेलो फ्रेंड, दिस इज आरिफ मलिक, हेयर स्टाइलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं लेयर्स ऑफ हेयर के बारे में। तो लेयर्स ऑफ हेयर क्या है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हेयर्स की कितनी लेयर्स होती है। नंबर 1 क्यूटिकल, नंबर 2 कोर्टेक्स और नंबर 3 मेडुला। मेडुला हर हेयर में नहीं होती, जो थिक हेयर होते हैं, बहुत ही मोटे हेयर होते हैं, उन्हीं में होती है। तो हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्यूटिकल्स क्या है, कोर्टेक्स क्या है, कोर्टेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और मेडुला क्या है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हम बात करेंगे क्यूटिकल्स की। लेयर्स ऑफ हेयर, हम बात करेंगे क्यूटिकल की। टाइप ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल कितने टाइप के होते हैं तो आइए मैं बताता हूँ आपको। क्यूटिकल होते हैं 3 टाइप के। नंबर 1 होता है एपिक्यूटिकल, नंबर 2 होता है एक्सोक्यूटिकल, नंबर 2 होता है एक्सोक्यूटिकल और नंबर 3 होता है एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल अब ये होते कैसे हैं, ये हमारा हेयर स्ट्रैंड है। तो ये मेडुला, ये कोर्टेक्स। हम बात कर रहे हैं क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल क्या होता है ना, ये ओवरलैप करके इसके जो लेयर्स होती है क्यूटिकल्स की, 3 लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। ये एक दूसरे को ओवरलैप करके, यानी कि ऊपर नीचे ओवरलैप करके फिश स्केल की तरह, जैसे मछली की स्केल होती है, मछली की किरण होती है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, वैसे ये हमारे क्यूटिकल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। तो हमारे 3 हैं क्यूटिकल्स, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो ये था हमारा टाइप ऑफ क्यूटिकल। अब हम इसके बाद बात करते हैं कोर्टेक्स के बारे में। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या है? तो कोर्टेक्स हमारे हेयर की सेकंड लेयर है। 95 to 99% काम हमारा कहाँ होता है? कोर्टेक्स में होता है। हेयर स्टाइलिस्ट जितना भी काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम कोर्टेक्स के ऊपर करते हैं। आपको कलर करना है तो कोर्टेक्स में करेंगे, आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कोई भी केमिकल वर्क करेंगे तो कोर्टेक्स में करेंगे। और प्रेसिंग करते हैं हम या ब्लो ड्राई करते हैं हम, तो वो भी कौन सी लेयर में होता है? कोर्टेक्स लेयर में होता है। क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, परमानेंट बॉन्ड्स और जी टेम्परेरी बॉन्ड्स, ये सब कहाँ होते हैं? कोर्टेक्स में होते हैं। कलर पिगमेंट्स कोर्टेक्स में होते हैं। तो कोर्टेक्स में क्या क्या होता है आइए मैं बताता हूँ। तो कोर्टेक्स में होते हैं कलर पिगमेंट, जिनको हम मेलानिन भी बोलते हैं। तो कोर्टेक्स में कलर पिगमेंट्स होते हैं। नंबर 2 होता है बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। तो बॉन्ड्स, कॉर्टिकल सेल्स और कलर पिगमेंट्स ये कहाँ होते हैं? कोर्टेक्स में ही होते हैं। कोर्टेक्स में ही हमारा जितना भी काम होता है, हेयर स्टाइलिस्टों का जितना भी काम होता है, सब कोर्टेक्स के अंदर होता है। कलर पिगमेंट यानी कि जो बालों को कलर देते हैं, बालों को जैसे कलर दिखता है ना आपको, किसी के बाल ग्रे हैं, किसी के ब्लैक हैं, किसी के ऑरेंज हैं, किसी के ब्राउन हैं, किसी के जेड, किसी के एकदम ब्लैक है, किसी के लाइट ब्राउन है। तो वो कहाँ है? सब कलर पिगमेंट्स का काम है, जो मेलानिन है। और जो बालों की स्ट्रेंथ है, बालों में कितनी स्ट्रेंथ है, वो बॉन्ड डिसाइड करते हैं। बालों को कर्ली होना है, स्ट्रेट होना है, वेवी होना है, वो कॉर्टिकल सेल डिसाइड करते हैं। तो आइए मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो मेलानिन हमारे 2 टाइप के होते हैं, यूमेलानिन एंड
फ्यूमेलानिन। अब यूमेलानिन क्या होता है, फ्यूमेलानिन क्या होता है, बेसिकली ये कलर होते हैं। यूमेलानिन जो होता है वो लाइट कलर, यूमेलानिन जो होता है वो डार्क कलर होता है, फ्यूमेलानिन जो होता है वो लाइट कलर होता है। तो यूमेलानिन डार्क हेयर में होते हैं पिगमेंट्स, और फ्यूमेलानिन लाइट हेयर में होते हैं। अब ये डार्क हेयर में कौन कौन से हेयर आते हैं, ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर। वैसे लाइट हेयर में कौन से हेयर आते हैं, ऑरेंज हेयर या येलो हेयर। तो डार्क हेयर कहाँ पाए जाते हैं, एशियन लोगों में। तो फ्यूमेलानिन कहाँ पाए जाते हैं, यूरोपियन। तो समझा आपने कलर पिगमेंट्स क्या होते हैं। कलर पिगमेंट्स कलर मेलानिन होते हैं जो बालों को कलर देता है। अब बालों को ये कलर कैसे देते हैं, सबके बाल सेम नहीं होते, किसी के लाइट होते हैं, किसी के डार्क होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं। वो कैसे होते हैं, हमारे एशियन लोगों के हेयर होते हैं, उनमें क्या होता है, यूमेलानिन ज्यादा होता है, यूमेलानिन कलर पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए वो डार्क ब्राउन या ब्लैक बाल होते हैं। और यूरोपियन हेयर में क्या होता है, उनके ऑरेंज हेयर होते हैं या बहुत ज्यादा लाइट होते हैं या येलो हेयर होते हैं, तो वे यूरोपियन हेयर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बोन्स की। बात करेंगे टाइप ऑफ बोन्स की। तो बोन्स क्या होते हैं, बोन्स होते हैं हमारे बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, बालों की जो होती है स्ट्रेंथ होती है बोन्स। अब बोन्स कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ बोन्स यानी कितनी तरह के बोन्स होते हैं। तो बोन्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप के बोन्स होते हैं। टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट तो हमारे कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड्स और परमानेंट बॉन्ड्स। अब परमानेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं और जो टेम्परेरी बॉन्ड्स कौन से होते हैं। तो टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन। टेम्परेरी बॉन्ड्स, साल्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये किस किस चीज से ब्रेक होते हैं, किस चीज से सॉफ्ट होते हैं, किस चीज से टूटते हैं। देखिए टूटना भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट होना भी बोल सकते हैं। तो ये वाटर, हीट या पीएच बैलेंस। तो अब ये जो टेम्परेरी बॉन्ड है ये वाटर, हीट और पीएच बैलेंस से कैसे टूटते हैं। जैसे हमने बालों को ड्राई करना है, हमने बालों को ब्लो ड्राई करना है, तो हम कौन से बॉन्ड्स के ऊपर काम करेंगे, टेम्परेरी बॉन्ड्स के ऊपर। हमने बालों को आइनिंग करनी है तो कौन से बॉन्ड्स के ऊपर काम करेंगे, सॉल्ट। कौन से बॉन्ड्स के ऊपर काम करेंगे हम, टेम्परेरी बॉन्ड्स के। तो ये हीट से टूटते हैं। जब हम वाटर से, देखा होगा आपने, जब हम बालों को गीला करते हैं तो हमारे बाल थोड़े सॉफ्ट और सीधे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर से जो टेम्परेरी बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। वैसे ही जब ये टूटते भी हैं और अपने आप जुड़ भी जाते हैं, इनमें कोई केमिकल की जरूरत नहीं होती। टेम्परेरी बॉन्ड्स में ये टूटते भी अपने आप ही हैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज करने से, और वापस इनको हम वॉश कर लेते हैं। हमने ब्लो ड्राई किया और हमने शैम्पू कंडीशनर किया, हमारे बाल नेचुरली वापस उसी शेप में आ जाएंगे जिस शेप में हमारे बाल थे। उसके बाद हम करते हैं बात परमानेंट बॉन्ड्स की। परमानेंट बॉन्ड्स जो है वह डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड
हमारा परमानेंट बॉन्ड है जो बालों को स्ट्रेंथ देता है, और बालों में कितनी स्ट्रेंथ है वो इसी बॉन्ड से पता चलती है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किससे ब्रेक होता है या कौन सी चीज इस पे काम करती है? इस पे काम करता है केमिकल। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को सिस्टीन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये किससे ब्रेक होता है? केमिकल प्रोडक्ट से। अब केमिकल प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे हम पमिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, तो हम कौन से बॉन्ड्स पे काम कर रहे हैं? परमानेंट बॉन्ड्स पे काम कर रहे हैं। कोर्टेक्स के अंदर क्या है? नंबर 1 पे कलर पिगमेंट्स है, नंबर 2 पे बॉन्ड्स है, बचा है नंबर 3 कॉर्टिकल सेल्स। हम उस पर बात करते हैं। टाइप ऑफ कॉर्टिकल सेल। अब कॉर्टिकल सेल्स कितनी तरह की होती है तो आइए मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 पैराकॉर्टिकल सेल, नंबर 2 मेसोकॉर्टिकल सेल, नंबर 3 ऑर्थोकॉर्टिकल सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली बालों को शेप देने का काम करती हैं कि बालों को सीधा होना है, बालों को वेवी होना है या बालों को कर्ली होना है। तो जैसे अब जो सीधे बाल होंगे उनमें सबसे ज्यादा पैराकॉर्टिकल सेल्स रहेगी सीधे बालों में, और जो वेवी बाल होंगे उनमें मेसोकॉर्टिकल सेल्स होगी ज्यादा, और जो ऑर्थोकॉर्टिकल सेल्स है वो हमारे कर्ली वालों में होंगे। तो देखा आपने, होंगे तीनों ही सेल्स, बट जैसे स्ट्रेट बाल होंगे तो उनमें इसकी जो परसेंटेज है वो इन दोनों से ज्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रेट बालों में पैराकॉर्टिकल सेल्स की परसेंटेज ज्यादा होगी, वैसे ही वेवी हेयर में मेसोकॉर्टिकल सेल्स की परसेंटेज ज्यादा होगी, इन दोनों की कम हो जाएगी। ऑर्थोकॉर्टिकल सेल्स, कर्ली हेयर में ऑर्थोकॉर्टिकल सेल्स की परसेंटेज ज्यादा होगी, इन दोनों की कम हो जाएगी। तो समझा आपने कि कॉर्टिकल सेल्स क्या है? कॉर्टिकल सेल्स बेसिकली हमारे हेयर का शेप डिसाइड करती है कि बालों को वेवी होना है या कर्ली होना है। जिन बालों में जोन सा सेल्स ज्यादा होगा फिर वो उसी हिसाब से बालों का टेक्सचर होता है। समझा आपने? इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। मान लो ये हमारा हेयर है, ये हेयर की लेयर है। ये 3 क्यूटिकल है, एपी, एक्सो, एंडो। ठीक है, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, ये हमारे क्यूटिकल्स हैं। ये हमारी सेकंड लेयर है, ये हमारी सेकंड लेयर कोर्टेक्स है, ये मेडुला है। तो जो हमारे कॉर्टिकल सेल्स थे, ये हमारे कॉर्टिकल सेल्स हैं। तो ये हमारे कॉर्टिकल सेल्स हैं। ठीक है, ये पैराकॉर्टिकल सेल्स है, ये मेसोकॉर्टिकल सेल्स है, ये ऑर्थोकॉर्टिकल सेल्स है। इसको जो आपस में
पूरे हेयर को जोड़ के रखता है। एक टाइप का ग्लू होता है जिसको हम CMC, इस ग्लू को हम क्या बोलेंगे, ये पूरे हेयर में है, इसको हम क्या बोलेंगे, CMC, यानी कि सेल्स मेंबर कॉम्प्लेक्स। सेल्स मेंबर कॉम्प्लेक्स। अब हमने इनमें से कोई सी भी एक सेल्स को, हम इसको भी जूम कर सकते हैं, इसको भी, इसको किसी को भी एक को उठा लो, हम सबको उठाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम एग्जांपल के तौर पे किसी एक को उठा लेते हैं। हमने पैराकॉर्टिकल सेल्स को उठाया तो इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये क्या आया, न्यूक्लियर रेमनेंट। न्यूक्लियर रेमनेंट, न्यूक्लियर रेमनेंट। अब यहाँ पे भी ग्लू है जो CMC है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे CMC के साथ में कलर पिगमेंट्स भी है जो बालों को कलर देते हैं, और हमारे बॉन्ड्स भी हैं। जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो भी हैं, लेकिन हमने जब इसको एक को जूम किया है तो उसमें हमारे और सेल्स निकले जो न्यूक्लियर रेमनेंट है। अब हमने इनमें से भी किसी भी एक को जूम किया तो यहाँ पे और बहुत सारे सेल्स हैं जिनको बोलते हैं मैक्रोफाइबर। CMC यहाँ पर भी है। अब हमने इनमें से किसी भी एक को जूम किया तो ये है हेयर मैट्रिक्स। इसके बाद हमने इनमें से किसी भी एक सेल्स को जूम किया, माइक्रोस्कोप से जूम किया, तो इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोफाइबर। वो पहले माइक्रोफाइबर था, ये माइक्रोफाइबर है। हमने इनमें से एक सेल्स को जूम किया तो आएगा लेफ्ट हैंडेड सोइलेड सोइल पोप। अब हमने इनमें से किसी भी एक को, किसी भी दोनों में से किसी भी एक को जूम किया तो आएगा हमारा, ये है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड हेलिक्स। इसको केराटिन चेन भी बोलते हैं। तो देखा आपने, जब हम एक हेयर को अगर माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते इसमें इतने सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्यूटिकल्स है। क्यूटिकल्स तीन होते हैं, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल।
फिर इसमें हमारे कोर्टेक्स आ जाती है, हमारी सेकंड लेयर। कोर्टेक्स में हमारे बोन्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। ये हमारा मेडुला है। मेडुला हम एक खाली स्पेस है, मेडुला में कोई वर्क नहीं होता, वो वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। ये हर हेयर में भी नहीं होता, ये सिर्फ बहुत मोटे बाल होते हैं, बहुत थिक बाल होते हैं, उनमें होता है। ठीक है, अब हम इनमें से कोई भी एक सेल जूम करते हैं, माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो आता है न्यूक्लियर रेमनेंट। हम उनमें से फिर उसमें से ये सेल्स होते हैं, उनमें से किसी एक सेल्स को जूम करते हैं तो आता है मैक्रोफाइबर। मैक्रोफाइबर में से किसी एक सेल्स को जूम करते हैं तो आता है हेयर मैट्रिक्स। आपने बहुत सुना होगा कि हेयर मैट्रिक्स क्या है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से। हेयर मैट्रिक्स, ये हेयर मैट्रिक्स ही है। तो ये इससे भी एडवांस है, ये उससे भी आगे की मैं आपको बता रहा हूँ। हेयर मैट्रिक्स से भी, जब हेयर मैट्रिक्स को हम जूम करते हैं तो आता है माइक्रोफाइबर। ये मैक्रोफाइबर है, ये माइक्रोफाइबर है। तो माइक्रोफाइबर को जब हम जूम करते हैं उनमें से किसी एक सेल्स को तो आता लेफ्ट हैंडेड सॉइलेट सॉइल पॉप। अब सॉइलेट सॉइल पॉप में से हम किसी में से एक जूम करते हैं तो आता राइट हैंडेड हेलिक्स। यही वो केराटिन चेन होती है जिसको हम केराटिन चेन बोलते हैं हेयर के अंदर। जो बहुत हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, बहुत से पूछते हैं एक दूसरे से केराटिन चेन क्या होती है, वो यही होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आसानी से याद नहीं होता। जैसे कि और जो ये ग्लू है जो हर जगह एक दूसरे को, पूरे बालों के जो सेल्स को एक दूसरे को जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं सीएमसी, यानी कि सेल्स मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्यूटिकल के बारे में ही बताया है, कोर्टेक्स के बारे में बताया है और मेडुला के बारे में बताया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।